यहाँ से ऊपर उठता है, ऐसे जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा और फिर आएगा। इसमें जब खाना एंटर करता है तो ये फूड लिक्विड की तरह है। इस लिक्विड में से मैक्सिमम पानी इस दौरान में शोषित कर लेता है। रक्त उस पानी को सोख लेता है, जिससे कि शरीर में पानी बना है। आप जरा सोचिए, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? 15-20 गिलास। और कोई एवरेज 8-10 गिलास, एवरेज 10 गिलास पानी पीते हैं। अब ये 10 गिलास पानी जो पीते हैं, मैंने करीब 3 लीटर पानी होगा, 3-4 कुछ भी समझिए, 3-4 लीटर पानी होगा। लेकिन ये खाना जब यहाँ पहुँचता है तो उस खाने में 2 लीटर पानी, 2 से ज़्यादा ही होता है। अगर ये पानी एब्जॉर्ब नहीं हो और ऐसे ही निकल जाए तो उतना पानी और पीना पड़ेगा। तो 3 तो आप ऐसे ही पीते हैं, 2 और पीना पड़ेगा, 5, 6। अगर संसार के कितने आदमी हैं, 6 अरब या 5 अरब कितने हैं? जो बोले हाउ मेनी? डोंट नो। 290 नहीं, योर फिगर इज रॉन्ग। सोचो ना, 290 क्या 100 तो इंडिया में होगा, 100 चाइना में, 200 में ही होगा, बाकी दुनिया में और कितने होंगे? इट इज़ अबाउट 500 करोड़, और 500 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। वो हर एक आदमी 3-3 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीने लगे तो इतना पानी कहाँ से? समुद्र का पानी तो आप पी नहीं सकते, फ्रेश वाटर की ऐसी शॉर्टेज है आजकल। तो आप देखिए कि दूध और पानी एक भाव बिक रहा है, ठीक है, गलत है? दूध और पानी एक भाव बिक रहा है, 12 रुपये लीटर दूध और 12 रुपये लीटर ही पानी। कौन सा बिस्लेरी या क्या है? 12 रुपया लीटर, इतना महंगा, कितना पानी चाहिए? तो प्रकृति ने ये सिद्धांत बनाया, तरीका बनाया, ये पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इस पानी को फिर से अब्सॉर्ब करके सरप्लस में डालें, ये दोबारा काम में आए और शरीर की गंदगी को एकत्रित करें और उसके बाद में निकले। जैसे राजस्थान में हमारे जोधपुर में एक बार हुआ कि पानी 4-5 दिन में एक दिन नल में पानी निकला, घोर पानी का अकाल। राजस्थान में ऐसा कई बार, हर 5-7 साल में एक बार ऐसा होता पानी का अकाल। अब जब 3-4 दिन में एक दिन पानी आएगा तो लोग क्या करेंगे? तो क्या करते थे कि बच्चे को पानी का एक बर्तन टब लिया, उसमें खड़ा करके उससे नहलाते। बच्चा नहा के निकल गया तो उस पानी से कपड़े धोते, कपड़े धो के साबुन का पानी हो गया, उस पानी से पोंछा लगाते, पोंछा लगा के जो पानी बच गया वो फ्लश में डालते। एक पानी की कितने उपयोग हो गए? 4 हो गए। ऐसे ही शरीर भी बड़ा इकोनॉमिकल है, बहुत होशियारी से बनाएंगे। भगवान से बढ़िया दुनिया कोई नहीं, कितने बनिए ढूंढ लो, कितने बिजनेसमैन ले आओ, भगवान से बढ़िया बिजनेसमैन कोई नहीं। कोई वेस्टेज नहीं, कोई बर्बादी नहीं, कुछ नहीं। वो पानी भी काम आना चाहिए, तो उसको रिसर्कुलेट। अब दूसरा उदाहरण लीजिए कि अगर ये पानी हमारा डिस्चार्ज होने लगता है तो बीमारी हो जाती है। क्या बीमारी होती है जानते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो आजकल रोज टेलीविजन में दिखा रहे हैं, डिहाइड्रेशन। वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कितना ही पानी आप पिएंगे पूरा होगा ही नहीं। वो पानी मैक्सिमम इन इंटेस्टाइन्स में शोषण कर लिया। उसके बाद एक सेमी सॉलिड, करीब सॉलिड, बिल्कुल कचरा, एकदम बेकार जो भाग है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, वो न केवल भोजन में से निकलता है बल्कि शरीर में जो दूसरे काम होते रहते हैं उसका भी जो कचरा है वो भी उसी के साथ आकर मिलता है।
वो सब कचरा लेकर वो भाग ये एंड में आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिसका बड़ा चित्र ये दिखा है, उसमें जाकर इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं मलाशय, मल इकट्ठा करने की जगह। ये शरीर में एक और यहाँ बना है, यहाँ पर इकट्ठा होता है। हमारे जो शिक्षक थे गुरु जी, वो बोलते थे कि अगर भगवान ऐसा कुछ नहीं बनाया होता, तो उनके शब्दों में बोल रहा हूँ कि ऑफिस में कुर्सियों की शोभा बढ़ाने वाले बाबू लोग चिड़ियों की तरह दिन भर बीट करते रहते और दिन भर खाते और टॉयलेट जाते और कुछ काम नहीं करते। तो आपने देखा कि कितनी साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को कितने साइंटिफिक तरीके से इसे बनाया गया है। सब चीज़ ऑटोमेटिक, जिस वक्त जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको सप्लाई हो जाती है और प्रोसेस होती है। जो हमारे काम की चीज़ें वो ले ली गई, जो बेकार है उसको यहाँ ला करके पहुँचा दिया गया, यहाँ से डिस्चार्ज। Any questions? सलाइवा और स्टार्च निकलता नहीं है। सलाइवा से स्टार्च हजम होता है। थायराइड ग्लैंड का काम इससे रिलेटेड नहीं है। थायराइड का काम खाना हजम होने से रिलेटेड नहीं है, उसका काम दूसरा, उसकी बात हम करेंगे। और कोई क्वेश्चन? गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर भी ये यहाँ ये है ना लीवर, इसी लीवर के पास में एक छोटी सी बॉल है और उस बॉल की एक ट्यूब है जो यहाँ पर इसमें मिली हुई है इस जगह, और यहाँ से उसमें से एक जूस निकलता है। वो जूस ये जो इंटेस्टाइन्स है इसमें खाना जाने के पहले उसमें मिक्स हो जाता है, जो पित्त जिसको बोलते हैं वो इसमें मिक्स हो जाता है, उससे चिकनाई हजम होता है। फैट हम खाते हैं ना, घी मक्खन तेल, जो बादाम वगैरह खाते हैं उसमें तेल होता है, वो सब उससे गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलता है उससे हजम। हाँ, वो नहीं रहे तो फैट हजम नहीं होगी। हाँ, तो वो जूस नहीं निकलेगा जिससे कि फैट हजम हो। चिकनाई जो हम खाते हैं, चिकनाई हजम होने के लिए जो जूस चाहिए वो नहीं है। बाकी सब खाना आपका हजम होता है, एक ही खाना जो चिकनाई वाला है वो हजम नहीं होगा। तो डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि आपको चिकनाई नहीं खानी चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए। बॉडी में बनता नहीं है, पीना तो पड़ेगा। जो बनता है खाने से जो बन के जाता है प्लस पानी पीते हैं। ऐसा है कि जो पानी हम पीते हैं वो तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी की बात हम लोग अलग से करेंगे। उसमें बताऊंगा कि पानी के शरीर में खाली एक ही फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन, और जूसेस जितने निकलते हैं उन सब का आधार तो जल है। बिना जल के लिक्विड कैसे हो? कोई वहाँ पर स्प्रिट नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई विस्की नहीं है, शराब नहीं है, वाइन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ तो वहाँ है नहीं। जो कुछ है पानी ही तो है। तो जितनी लिक्विड वस्तुएं हमारे शरीर में है उनका सबका आधार जल, इसलिए जल तो कुछ वो आएगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जब बीमारियों की बात करेंगे उस समय जब ये इंटेस्टाइन, जो बड़ी इंटेस्टाइन है, ये बड़ी इंटेस्टाइन पानी शोषण करना बंद कर देती है या नहीं कर पाती, तब स्टूल के साथ में जो पाखाना निकलता है उसके साथ में बहुत सारा पानी निकलता है, उससे डिहाइड्रेशन।
ज़रूर है। जब बीमारियों की बात करेंगे तो कुछ। अब इसमें एक चीज़ सुनिए जो छूट गई है, वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खाना आने में कोई टाइम नहीं है, इन फ्यू मिनट्स। यहाँ से लेकर छोटी इंटेस्टाइन से निकल जाने में कुल लगते हैं लगभग 3 घंटे। यहाँ पर खाना रहता है करीब 1 घंटा। इसका मतलब मुंह से लेकर और छोटी इंटेस्टाइन के एंड तक खाना आने में टोटल लगते हैं लगभग 4 घंटे। और यहाँ से लेकर ये जो छोटा सा भाग है, इस भाग में खाना रहता है करीब करीब 10 घंटे। पानी एब्जॉर्ब होने का जो टाइम है वो करीब करीब 10 घंटे। यानी खाना हजम होने की जो टोटल क्रिया है वो टोटल क्रिया लगभग 14 घंटे में पूरी, 14 आवर्स। और इस पूरे रास्ते की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फुट, 3 फुट, 2, 3 और क्या, ऐसी बात है। बड़ा लंबा रास्ता है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 30 फुट, अराउंड 30 फीट लंबा। 30 फीट में इसकी कोई खास लंबाई नहीं है, ये तो लंबाई है ही नहीं, 3-4 इंच होगा। पर ये जो आते हैं छोटी वाली, ये छोटी आँखें बहुत लंबी है। ये होगी, ये खुद ही होगी कोई 25 फुट। और इसके बाद ये जो भाग है ये है करीब 3 फुट, 3-4 फुट। और ये जो भाग है ये करीब है 6 इंच। तो इस तरह से करके पूरी लंबाई 30 फुट है। 30 फुट में से 25 फुट का रास्ता तय किया जाता है 4 घंटे। और 4 फुट का 5 फुट का जो रास्ता है वो तय होता है 10 घंटे। खाना खा के कोई आदमी दौड़ेगा, है? खाना खा के कोई आदमी दौड़ेगा, खाना खा के कोई आदमी सो जाएगा, उसको टोटल और दोनों के 14 घंटे लगेगा। थोड़ा फर्क इसलिए मैंने बोला ना, लगभग उसको डिफरेंस तो होगा ही नहीं। लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम। अब देखिए, कोई खाने भी ऐसे होते हैं बड़े बेकार, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कोई खाने ऐसे होते हैं, ऐसे इरिटेटिंग होते हैं, जो जलन ज्वाला पैदा करते हैं। वो खाना जब खाते हैं तो जहाँ कहीं भी वो खाना पहुँचता है वो हम छोड़ बोलता है जल्दी निकलो यहाँ से, पुश इट आउट, ये दुखी कर रहा है, जिसमें तेज़ मिर्ची गरम मसाला वगैरह ऐसी चीज़ डाली हुई है, तो बोलता है जल्दी निकालो इसको, ये दुखी कर रहा है, भगाओ इसको, अनवांटेड गेस्ट हो गया। वो जल्दी भी निकला। यौगिक क्रियाएं कुछ हैं जो मुंह से डाली हुई चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से निकाल सकते। एक जैसे धोती क्रिया है, जल धोती। जल धोती क्रिया में मुंह से पिया हुआ पानी नीचे 1 घंटे में लोग निकालते। इतना उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, इतना नचाते हैं, इधर उधर करते हैं कि पानी आगे बहता हुआ चला जाए और जाकर के अंत में नीचे वो पानी ही निकल आता है जैसा पिया वैसे ही, क्योंकि उसको बार बार दबाया, छोड़ा, खींचा, मोड़ा, घुमाया, करते 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 वो आगे चल के, जैसे अपने बगीचे का पाइप होता है ना, गार्डन पाइप, उसमें एक तरफ से पानी डालिए तो दूसरी तरफ निकलने में टाइम लगता है। अगर जल्दी करना है तो एक तरफ से पानी डाला और फिर उसका ऐसे करते हुए माली चला जाता है, झट से खाली हो। फायर फाइटिंग होती है, आग बुझाने के बाद में होस के भीतर पानी रह जाए, पानी रख के तो होस को रखा नहीं जाएगा समेट के, तो क्या करते हैं, एक किनारे से ऐसे ऐसे करता हुआ चलता है उठा के, तो पानी जल्दी से निकलता। उसी तरह की कुछ क्रिया वो है जिसको जल धोती बोलते हैं। जल धोती क्रिया से पानी 1 घंटे के भीतर ही वापस आता है। पर जो 14 घंटे का समय मैंने दिया है वो एक नेचुरल समय है जो साधारण तौर पर मैंने में कुछ शरीर की आगे हमने 3 प्रणाली की बात, हड्डियाँ, स्केलेटन, मसल्स
और पाचन प्रणाली। ये पाचन प्रणाली प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से हमने बात की है। इसकी बात बार बार होती रहेगी। इसमें जो शब्द हमने काम में लिए हैं उन शब्दों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनका बार बार काम पड़ेगा, बार बार ये शब्द बोलेंगे, इनको जरा याद रखिए। आइडियली कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? पानी आइडियली पीना चाहिए करीब 4 लीटर, 3 से 4। पर पानी पीना, पानी के क्या प्रयोग है उसके विषय में एक दिन पूरा लगेगा, उस दिन ज़्यादा विस्तार से। है जी? नहीं, ज़्यादा नुकसान। काफी ज्यादा ऐसा अच्छा, पानी की बात करेंगे। हाँ सर। तो आज यही समाप्त करें। शरीर के अलग अलग सिस्टम्स के विषय में कुछ जानने का प्रयास किया था। हम लोगों ने उस समय 3 सिस्टम देखे थे, एक हड्डियाँ, दूसरी मांसपेशियाँ और तीसरी पाचन प्रणाली। पाचन प्रणाली का एक सिंपल डायग्राम और है जो आप जरा देखिए। ये बहुत सिंपल चार्ट है। कल मैंने जो चित्र दिखाया था वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नजर नहीं है। इसमें सब चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। ये हमारा मुंह है, ये पेट है, यहाँ से ये छोटी आंतें शुरू होती हैं। ये सब छोटी आंतें हैं जो इस तरह से ऐसे घूमी हुई हैं और एक गुच्छे की तरह बनी हुई हैं। ये सब ट्यूब्स हैं। यहाँ से ये बड़ी आंत शुरू होती है, ये बड़ी आंत यहाँ से ऊपर इधर आई, यहाँ आई और यहाँ से डिस्चार्ज हुई। इसमें ये लीवर है और कल कोई बोल रहा था ना गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर लीवर के बगल में यहाँ है और ये पैंक्रियाज है। तो ये गॉल ब्लैडर, लीवर और पैंक्रियाज ये खाने में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर एंजाइम छोड़ते रहते हैं, जिन एंजाइमों से खाना हजम होता है। जैसे दूध में हम लोग जरा सा दही मिलाते हैं तो सारा दही बन जाता है। दही भी क्या है, एक एंजाइम है, वो एंजाइम दिया तो उसकी गति चेंज हो जाती है। उसी तरह से जो खाना हम खाते हैं तो उस खाने को ये जो एंजाइम इसमें मिक्स होते हैं वो एंजाइम उसको रासायनिक क्रिया द्वारा परिवर्तित कर देते हैं और वो हमारे काम की वस्तु बनती है।
आज का विषय शुरू करें। इनके अलावा भी शरीर में और कई एक दूसरे सिस्टम है, जैसे एक ये सिस्टम है। ये है हमारा वेंटिलेशन सिस्टम। हमारी फैक्ट्रियों में कोई हवा आने को रास्ते बनाए हुए हैं, कहीं से हवा वापस निकालने के रास्ते बनाए हुए हैं, और वो हमारे जगह जगह हवा काम में आती है। बॉयलर है, बॉयलर में भी एक तरफ से हवा घुसाई जाती है और वो ऊपर जाकर चिमनी से वापस निकल जाती है। इस समय हवा बॉयलर में घुसती है, उस समय उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जब वो हवा वापस निकलती है तो उसकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से ये हमारा भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम में ये हमारा सबसे ऊपर का भाग है, क्या है? नाक। नाक से हम लोग हवा भीतर लेते हैं। ये हमारे शरीर की चिमनी है, इससे हवा हम लोग भीतर खींचते हैं। यहाँ से हवा जब भीतर खींची जाती है तो नाक के भीतर हम लोग सब जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे बारीक रोए बने हुए हैं। ये रोए क्यों बनाए गए? क्योंकि बाहर की हवा में कई प्रकार के रेत के कण, बालू के कण और कई छोटे मोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, इस तरह की बहुत सारी गंदगी होती है। उस गंदगी को रोकने के लिए पहला फिल्टर भगवान ने बना के दिया है नाक के भीतर रोए। ये इस प्रकार की सारी गंदगी को, काफ़ी गंदगी को बीच में वहाँ पर रोक देते। इसके बाद यहाँ पर कई एक कैविटीज़ बनाई गई है, इस जगह भी है, यहाँ भी है, पॉकेट बनाई गई। वो हवा उन पॉकेट्स के बीच से घूमती है। इससे एक बहुत ज़रूरी काम होता है कि हवा का तापक्रम, हवा का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर के नज़दीक आ जाता है। थोड़ा टाइम मिल जाता है, उसमें हवा का तापक्रम नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा अगर हवा बहुत सूखी है, बहुत ड्राई है, जैसे राजस्थान में होता है, या कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाए तो हवा बहुत सूखी होती है, पंजाब में हम जाए तो हवा बहुत सूखी है, यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा गीली है। तो इतनी सूखी हवा हम लोगों के लिए काम की नहीं। उस हवा को थोड़ा बहुत मॉइस्चर, थोड़ा पानी इन पॉकेट्स में जब वो ट्रेवल करती है तो हवा में ऐड हो जाता है। यानी एक तरह से हवा हमारे लंग्स में जाए उसके पहले हवा का शुद्धिकरण हो गया और ह्यूमिडिफिकेशन हो गया या कंडीशनिंग हो गई। तो एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ भीतर बनाया गया, जिससे हवा हमारी ज़रूरत के अनुरूप जैसी हमको चाहिए वैसी बनकर ही हमारे लंग्स में जा सकती है। इसके बाद हवा का ये रास्ता है, ये ट्रेकिया आगे आकर के दो पार्ट में डिवाइड होती है, और ये एक फेफड़ा है और ये दूसरा फेफड़ा है जो ग्रीन कलर से इसमें दिखाया गया है। ये फेफड़ा जो राइट हैंड साइड में है, इसके 3 भाग हैं, 1, 2, 3, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 भाग। इस तरह से फेफड़े में 5 लोग, 5 भाग में बताओ। फेफड़े में भगवान ने इतनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर एक ही फेफड़ा होता तब भी खूब आराम से काम चल सकता, लेकिन ज़रूरत के लिए अचानक की कोई ज़रूरत हो, हम दौड़ भाग करते रहते हैं, भागे, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये सब काम चलाने के लिए डबल कैपेसिटी बना के दी। ये फेफड़े की रचना क्या है? फेफड़े की रचना यहाँ दिखाई गई है नीचे।
जब ये हवा यहाँ से आती है, दोनों में डिवाइड हो गई, तो डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग डिवाइड होती चली जाती है, यहाँ तक कि अंत में जाकर के बहुत छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने मधुमक्खी का छत्ता किसी ने देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते में हम देखते हैं ना, एकदम छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। इसी प्रकार इसमें भी फैलते फैलते बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक सेल्स होते हैं। यहाँ बड़ी बारीक बनावट है, बहुत ही सूक्ष्म बनावट की गई है। वो बनावट ऐसी है कि उसके बीच में मेम्ब्रेन्स हैं, पर्दे हैं। पर्दे के एक तरफ रक्त होगा और दूसरी तरफ होगी हवा। अब ये रक्त और हवा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, एक दूसरे को मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन उस फेफड़े के वो जो पर्दा है, उस पर्दे के बीच में से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से फेफड़े में जाता है। इतना स्ट्रेंज का एक पर्दा है, एक तरफ रक्त है, दूसरी तरफ हवा। इसमें से ऑक्सीजन हवा में से रक्त में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से हवा में आ जाएगी। ब्लड ऑक्सीजन लेकर आगे बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस हवा में हमारे पास आ गई, वो उसी रास्ते से वापस, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस निकलकर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो नाक से बाहर निकलता है। ये टोटलिटी में साधारण तौर पर हम देखें तो हमारी सांस लेने की क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग ठीक से काम में नहीं लेते। क्या होता है, साधारण तौर पर जब हम सांस लेते हैं तो सांस कितनी लेते हैं, थोड़ी सी थोड़ी निकालते हैं। तो थोड़ी सी थोड़ी निकालने में ये लंग्स का जो इतना बड़ा भाग है उसका खाली इतना ही भाग काम, बाकी का भाग काम नहीं आता।